ये नेक्स्ट वीडियो है रियल नंबर का। रियल नंबर क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। इसमें आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये रियल नंबर पढ़ने से पहले हमको ये देखना होगा कि पीछे का जितना भी रियल नंबर्स है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, या जितना भी नंबर है, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारे नंबर को हमको ध्यान में रखना होगा। और वो सब सारा नंबर अगर हमको ध्यान में रहता है तो रियल नंबर को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो आता है रियल नंबर में होता है, वो होता है इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा। इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा क्या होता है? इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा। इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स दो टाइप का होता है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर्स। इस यहाँ पे हमको पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में देखना है कि ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर unique integers q and r where 0 is less than r is less than b, where 0 is less than r is less than b। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी कोई भी नंबर a b से डिवाइड होगा तो q टाइम्स में डिवाइड होगा और कुछ यहाँ पे रिमाइंडर r बचता है। तो ये इक्विलिट्स जो थे ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इनका ज्योमेट्री में बहुत सारा थ्योरी आता है, लेकिन ये नंबर सिस्टम में भी एक थ्योरी दिए हैं रियल नंबर में, इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा, जो कि बहुत एक परफेक्ट थ्योरी है। यहाँ पे ए जो होता है पढ़ते आए हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी को हम यहाँ पे, ये डिविडेंड हो गया ए और ये डिविजर हो गया बी और ये कोसेंट और ये रिमाइंडर, तो ये बी क्यू प्लस आर लिखते हैं इसको, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना है कि ये जो रिमाइंडर होता है ये तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर डिविजर से छोटा ना हो जाए, जब तक रिमाइंडर डिविजर से छोटा ना हो जाए। या कभी कभी तो रिमाइंडर 0 भी आता है, कभी कभी तो रिमाइंडर अगर प्रॉपर डिविजिबल हो गया तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, तो रिमाइंडर 0 भी बचता है। तो उस केस के लिए कंडीशन होता है 0 इज लेस देन r इज लेस देन b, मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 से के बराबर भी हो सकता है और b से तो हमेशा छोटा ही रहेगा, डिविजर से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो ये एक परफेक्ट कंडीशन है जो कि हमको हर एक क्वेश्चन में लिखना होता है कंडीशन के रूप में। तो यहाँ पे आता है क्या, जो सबसे पहले वीडियो स्टार्टिंग में बोले थे, यहाँ पे हर एक डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हमको जानना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम बताते हैं और किस कंडीशन पे यहाँ पे हम वर्क करेंगे। देखिए, जब कभी भी हम 2 का डिविजिबिलिटी देखते हैं, 2 का डिविजिबिलिटी देखते हैं तो 2 को अगर 4 में 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में लगता है 4 और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, डेट मीन्स 0 बचता है, 0 बचता है। या 5 है तो 5 में 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में 4 आता है और रिमाइंडर 1 बचता है। तो जब भी कभी किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं या तो रिमाइंडर 0 बचेगा या तो रिमाइंडर 1 बचेगा। जब 0 बचता है तो वो एग्जैक्ट डिविजिबल बाय 2 होता है और जब 1 बचता है तो नॉट डिविजिबल बाय 2 होता है और वो नंबर ऑड नंबर होता है, वो नंबर ऑड नंबर होता है।
तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोले हमको कि डिविजिबिलिटी 2 से डिविजिबल है तो इसको प्रूफ करना है, तो किस कंडीशन पे हम इसको प्रूफ करेंगे? तो यहाँ पे प्रूफ करने का कुछ कंडीशन होता है। अगर डिविजिबल बाय 2 बोले, व्हेन ए पॉजिटिव integer when a positive integer is divided by 2, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। रिमाइंडर 0 इज रिमाइंडर इज आइदर 0 और 1 बचता है। तो इस कंडीशन पे हमारा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में प्रूव करने का कंडीशन क्या बनता है? एक तो 2 से डिविजिबिलिटी होता है, तो 2 इंटू एम, रिमाइंडर 0 बच गया तो प्लस 0। या तो कभी ऐसा होगा कि 2 से डिविजिबल होने के बाद रिमाइंडर 1 बचता है। यही दोनों कंडीशन आता होगा हमेशा। तो एक ट्रिक यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी डिविजिबल बाय 2 बोले तो या तो इससे पीछे 2 से पीछे क्या होगा? 0 1। तो इस बेसिस पे एक बार 2m प्लस 0, एक बार 2m प्लस 1 लगाना है हमको। ये दो कंडीशन को हम फंक्शन में पुट करेंगे और वहाँ से हम पता लगाएंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 3 से डिविजिबल बोले, डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 3, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे कौन कौन सा केस डेवलप होता है? एक तो 3m प्लस 0, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, 3 से एक पीछे तक जाएंगे, 3m प्लस 2 तक जाएंगे। तो 3m प्लस 2 तक गए तो ये हो गया हमारा 3 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने का प्रोसेस। अगर 4 से पूछे, अगर 4 का पूछे तो 4 के लिए क्या करेंगे? 4m प्लस 0, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3। एक बात और, जो नंबर 4 से डिविजिबल होता है वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होता है। तो उस कंडीशन को प्रूव करने के लिए हम इस चारों टर्म को ना लेके कैलकुलेशन कम करने के लिए हम 2 का भी कंडीशन ले सकते हैं। तो वहाँ पे हमको 2m प्लस 0 और 2m प्लस 1 को भी लेके क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद कंडीशन आता है कि जब कभी भी मान लीजिए 5 से डिविजिबल का बात बोले, 5 से डिविजिबल का बात बोले, तो इस कंडीशन के लिए 5m प्लस 1, 5m प्लस 2, 5m प्लस 3, 5m प्लस 4। 5 से एक पीछे तक जाना है, 4 तक गए। तो ये सब कुछ कंडीशन हो गया। 6 से बोले, 6 से अगर बोलता है तो 6 के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 6m प्लस 1, 6m प्लस 2, 6m प्लस 3, 6m प्लस 4, 6m प्लस 5 तक जाना होगा। तो यहाँ तक तो हम कंडीशन लेते हैं, लेकिन ये कंडीशन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होता है वो ज़रूरी ही है कि 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो इसको कम कैलकुलेशन के लिए हम इस जगह पे 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, 3m प्लस 3 का यूज करते हैं और इस टर्म के हेल्प से हम फाइंड करते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। उसी थ्योरी के बेस पे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ़ a एंड b आर द 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है। तो गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि a एंड b आर 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर। थोड़ा शॉर्टकट में चलते नहीं तो वीडियो कुछ बड़ा हो जाएगा। a एंड b आर 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि a इज़ ग्रेटर देन b, a जो है b से बड़ा है। तो हमको प्रूफ करना है
प्रूव करना है कि a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू में से कोई एक इवन होगा, कोई एक ऑड होगा। चाहे तो ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है तो ये इवन है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो अभी जस्ट हम बताए कि अगर इवन ऑड को हमको पता करना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ता है। अगर 2 से प्रॉपर वे में डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो 2 से डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो 2 से डिविजिबल नहीं है और वो ऑड है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ए और बी को कुछ मानना पड़ेगा। ए को मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को हम ये मान सकते हैं 2m प्लस 3। ऑड इंटीजर्स बोल रहा है तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा। अगर इवन इंटीजर बोलता तो रिमाइंडर नहीं बचता। यहाँ पे बी को मान लेते हैं 2m प्लस 1। आप बोलोगे कि सर इसको ए को 2m प्लस 3 और बी को 2m प्लस 1 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में मेंशन कर दिया है ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ए को हमेशा बी से बड़ा रहना पड़ेगा, इसीलिए 2m प्लस 3 इसमें लिए, 2m प्लस 1 इसमें लिए, तब जाके यहाँ पे 2m प्लस 3 के कारण से ए बड़ा होता है 2m प्लस 1 से। ए बड़ा होगा बी से। अब यहाँ पे क्या केस दिया हुआ, केस फर्स्ट ले लेते हैं हम। यहाँ पे केस फर्स्ट में दिया हुआ ए प्लस बी बाई टू। ए प्लस बी बाई टू दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी बाई टू, ए का वैल्यू यहाँ पे 2m प्लस 3 है, बीच में प्लस, और बी का वैल्यू 2m प्लस 1 है, होल डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट से निकालते हैं 2m प्लस 3 प्लस 2m प्लस 1 बाय 2। तो यहाँ पे 2m प्लस 2m 4m होगा, 3 प्लस 1 4 होगा बाय 2। तो 4 कॉमन ले सकते हैं तो m प्लस 1 बचेगा बाय 2, 2 टाइम्स में कट गया तो यहाँ पे बचता है 2m प्लस 1। कोई भी टर्म हो उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टर्म ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 होता है। इसका मतलब ये 2 इंटू m प्लस 1 क्या है, इवन है। 2 से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद कोई भी टर्म इवन हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि a प्लस बी बाई टू जो निकला वो मेरा इवन है। तो हमको पता चल गया ये इवन है तो ये तो ऑड ही होगा, लेकिन उसके बाद भी इसको हम चेक करके देखते हैं कि a माइनस बी बाई टू ऑड आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम कि अब केस 2 का जो टर्म दिया हुआ था, केस 2 का a माइनस बी बाई टू, इसके जगह पे पुट करते हैं। a का वैल्यू दिया हुआ था 2m प्लस 3 और b का वैल्यू दिया हुआ था 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 बाय 2। ब्रैकेट से निकलेगा 2m प्लस 3 माइनस 2m प्लस माइनस माइनस 1 बाय 2। ये 2m और ये 2m कैंसिल, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बाई 2 कैंसिल होके कितना बचता है, 1 बचता है। तो 1 बचता है तो ये तो 2 से डिविजिबल है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो हमको रिजल्ट पता चलता है कि a प्लस बी बाई टू जो है वो इवन है एंड a माइनस बी बाई टू जो है वो ऑड है। यही हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा था। तो ये प्रूफ हो गया। तो ये हुआ कुछ क्वेश्चंस जिसको कि हम यहाँ पे बताए, और नेक्स्ट वीडियो में इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में 4-5 क्वेश्चन को करते हैं, और तब तक आप आर डी शर्मा के 1.1 एक्सरसाइज को बनाइएगा। बनेगा तो भी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी हम नहीं बताए हैं, लेकिन जो भी है इसके बेसिक चीज़ को पढ़िएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आते हैं।